Hello everyone, I just welcome you all to this video, and in this video we will be discussing a few questions from the chapter organic chemistry. Okay, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है ये हमें पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एन है, एन से जुड़े हैं दो कार्बन, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा, एक साइड सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा और उसके साथ में एच जुड़ा। तो इसका नाम होगा एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइड। ओके, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी अमाइड आ रहा है। आईयूपीएसी नेम जब आप उसका लिख रहे हो तभी अमाइड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, अमाइड। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, नाउ मुझे तो ऐसा फील होता है जब भी अपन लिख कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को ऑर्गेनिक के, तो हमें पेन चलाते रहना चाहिए। तो अपन इसके स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार ताकि क्लियरिटी आ जाए। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। एस्टर का नाम अपन कैसे लिखते हैं, एल्काइल एल्कनोएट, एल्काइल एल्कनोएट। तो अभी यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एल्कनोइड, और ये वाला पार्ट है आपका एल्काइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल और विनाइल, विनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट तो है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, इथिनाइल इथेनॉइड, इट्स आईयूपीएस की नेम विल बी इथेनाइल इथेनॉइड। इथिनाइल मींस इथीन के आगे लगी है प्रीवेलेंसी, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये है इथिनाइल। ठीक, next to this, which of the following pair represent the same homologous series? होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, उधर जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और उनके अंदर एक कार्बन एटम का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ ये पहला वाला देखो, इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। और ये है आपका ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, तो ये तो दो अलग अलग ग्रुप्स हो गए। फिनॉल को जो है अपन अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल का तो ये तो फंक्शनल आइसोमर हो गए। एक तरफ तो आपका प्राइमरी अल्कोहल है और एक तरफ आपका अरोमेटिक अल्कोहल है। ठीक है, तो ये तो है आपका क्रिसोल। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ये क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर आर नॉट दी member of a homologous series. Okay, next to this we are having benzyl amine and n-methyl benzamide. Okay, so benzyl amine and n-methyl benzamide, so in both these structure they are also structural isomers of each other. This is primary amine and this is secondary amine, therefore they are functional isomer which are structural isomers of each other. अगेन भैया ये तो सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है, ये तो एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। नेक्स्ट टू दिस, बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लगा हुआ है, और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जो लगा हुआ है ओ सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है। ठीक, तो ये तो हो गया भैया आपका एस्टर। क्या हो गया ये, एस्टर। एंड दिस इज एसिड, दिस इज एसिड विच इज बेंजोइक एसिड, विच इज बेंजोइक एसिड। क्या है ये, बेंजोइक एसिड है और ये एस्टर है। तो ये भी क्या हुए, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए, विच इन which further are the functional isomer each of each other। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। therefore ये भी जो है सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है। तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर नहीं है, तो इसने क्या पूछा है, नॉट रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। फोर्थ देखो भाई, फोर्थ देखो, तो डबल बॉन्ड को जो अपन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है भाई, देखते ही पता चल रहा है ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखनी है। तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, सो इट विल बी 3 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, और इधर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, इसकी नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है 1 2 3। तो 3 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन आना चाहिए। जहाँ क्या लिखा हुआ है 6 6, इनकरेक्ट क्या हुआ, सी हुआ। ठीक है, मोर इनकरेक्ट जो इसमें से माना जाएगा सी। इसके नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4
5 डाइमिथाइल क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सिन आ जाएगा। तो इसमें जो है अगर हमें एक ही ऑप्शन मार्क करना है, देयरफॉर सी इज इनकरेक्ट। ठीक है। आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। पहला स्टेप क्या है, क्या सिलेक्ट करोगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर हमें सिलेक्ट करनी है तो 1 2 3 एंड 4 5, अभी 6 कहाँ जाए, ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 5 पे, 2 5 डाइमिथाइल आएगा। तो 2 5 डाइमिथाइल एंड 6 पे है ऑक्सो आपका, एम पहले आता है। ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग इट्स नेम विल बी 2 5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, हेक्स 3 एसिड। तो therefore option number D is correct. Next to this, calculate the number of functional group in the following compound. This is carboxylic acid. This is amine, primary amine. This is ketone. This is again, this complete is amide. ठीक है। This whole is anhydride and this is carboxylic acid. कितने ग्रुप दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, 6 ग्रुप दिख रहे हैं आपको। therefore ऑप्शन नंबर सी, 6 is the correct answer. Next to this, IUPAC name of the following compound is 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। तो 3 पे आ रहा है अमीनो, 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 3 अमीनो ब्यूटेन नाइट्राइल। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो इसके अंदर आईयूपीएसी नेम पूछा है, कौन सा करेक्ट है। अब 4 नेम लिखे हुए हैं, अब आईयूपीएसी नेम लिखे हुए हैं, कैसे पता करें कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो इसमें करेंगे ये, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले वाले में रूट वर्ड है पेंटेन, तो पेंटेन तो ऐसा बनेगा भाई। पेंटेन पे क्या लगाना है, फोर्थ पोजीशन पे 1 1 डाइमिथाइल इथाइल लगाना है। फोर्थ पोजीशन ये रही, 1 2 3 4। इस पे क्या लगाना है, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। तो सबसे पहले तो 2 कार्बन इथाइल के, और फिर 1 1 डाइमिथाइल। ठीक। तो इसका जो नाम आना चाहिए, जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ पे 6 कार्बन की हो सकती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो सकती है, 6 कार्बन की। जबकि आईयूपीएसी नेम लिखने वाले ने लिखते टाइम जो है 5 कार्बन की जो चेन है उसको सिलेक्ट किया है। तो 5 कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना तो क्या हो गई, गलत बात हो गई। 6 कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी चाहिए थी आपको, और नंबरिंग करनी चाहिए थी कहाँ से, यहाँ से। ये जूम आउट हो गया इसको। नंबर 1 तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इनकरेक्ट। हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, करेक्ट नेम सिलेक्ट करो। नेक्स्ट, 1 अमीनो ब्यूटेन 1 ऑन, 1 अमीनो ब्यूटेन 1 ऑन, ऐसा 1 पे तो ऑन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट। वैसे अगर अपन इसके अकॉर्डिंग नेम लिखें और इसको ड्रॉ करें NH2 लिख के, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनामाइड होगा। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनामाइड। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड, 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, ड्रॉ कर लो भाई। 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन ड्रॉ कर लो सबसे पहले तो। 1 2 3 4 5, 2 पे लगा दो इथाइल। 2 पे क्या लगाना है, इथाइल लगाना है, और 3 पे लगाना है मिथाइल। ठीक। तो अब 2 पे जो मिथाइल लगाया, मिथाइल लगाया, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी आ रही है वो अगेन 6 कार्बन की ली जा सकती थी यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर नेम लिखने वाले ने गलत लिखा है नेम जो है। तो 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन इसका नाम लिखा जा सकता है। इस वाले को चेक करते हैं, लास्ट वाले को। देयरफॉर बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, 3 गलत आ गए तो। फिर भी एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, 3 पे आपको क्या लगाना है, इथाइल लगाना है, और 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। तो आप इसे किसी भी साइड से नंबरिंग करो, किसी भी तरीके से नंबरिंग करो, जो आईयूपीएसी नेम आएगा वो यही आएगा, 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। सबसे पहले सिलेक्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द नंबर 1। नाउ we will move for the according to lowest locant rule,
we will move for the next priority will be these are now substituents. These are not the functional group anymore. Next priority will be given to the double bond. Then 1, 2, 3, 4, 5. Next double bond के बाद कौन आता है? Substituent. तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 5 पे साइनो, 3 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे इन और साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 5 साइनो एक ही ऑप्शन में है, डी में। 5 साइनो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन। ओके, हर एक जो सीरीज होगी उसके अंदर अपन 10 क्वेश्चन ही लेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, ठीक है। एसिटानिलिड, एसिटानिलिड क्या होता है भाई? क्या होता है एसिटानिलिड? बेंजीन के ऊपर एन, सी डबल बॉन्ड ओ जो है CH3, इसको बोलते हैं क्या? एसिटानिलिड। एसिटानिलिड का जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा एन फिनाइल, ठीक है। एन फिनाइल एसिटामाइड, ठीक है। एन फिनाइल एसिटामाइड। एसिटानिलिड का 2 अमीनोटोलिन जैसा कोई नेम नहीं होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अपन को करेक्ट सिलेक्ट करना है। फेनिटॉल, फेनिटॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OC2H5, ठीक है। दिस इज फिनाइल इथाइल ईथर, ठीक है। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। पैथल्डिहाइड, पैथल्डिहाइड इज बेंजीन के ऊपर 2 CHO ग्रुप, तो ये आपका 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। दिस इज द करेक्ट, ठीक है। एक्रोलिन, एक्रोलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, दिस इज एक्रोलिन, ठीक है। तो इसका नाम ऐसा पेंटेनल जैसा कुछ नहीं होता, ये भी क्या इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पैथल्डिहाइड बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। So therefore we are done with 10 questions here. Okay. Thanks for watching the video. Have a great day. Bye bye. Happy learning.